हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या हैं, वो 10 दिन के लिए प्लस माइनस फ्यू डेज। जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, जो डिवाइन एनर्जी है वो क्या बताना चाह रही है आपको उन 10 दिनों के लिए। और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली जो चीज है वो एग्जैक्टली है क्या। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है और उनको ये चीज आई थिंक 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, ये मैंने नोटिस करा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए जनरल गाइडेंस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 11th to 20th अगस्त। कैंसर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर 11th to 20th अगस्त। कैंसर के लिए 11th to 20th अगस्त के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 11th to 20th अगस्त। कैंसर देखिए, आई फील आपका जो काम है, अगर आपको अपना काम पसंद है और आपको शौक है, आप शौक में ये काम करते हैं और आपको एक खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, देन इस काम की वजह से आपको काफी रिकॉग्निशन मिल सकता है, काफी पैसा आ सकता है, काफी अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। और आपको ना आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से एक तो आपको जाना जाएगा एंड एक्सेलेंट रेपुटेशन दिख रही है। तो पैसा, रेपुटेशन, वाहवाही, नाम, सारी चीजें आपकी दिख रही हैं मुझे। बट हैविंग सेड दैट, आपको अगर ये आप जो भी काम कर रहे हो अगर आपको पसंद नहीं है, आप मजबूरी में कर रहे हो, तो ये चीज नहीं होगी। सो एक इंडिकेशन ये भी है कि जो भी आप काम कर रहे हो, simultaneously start doing something that you love, that you are passionate about। चाहे पैसे अभी आए चाहे नहीं आए, आप उसको बस शौक के तौर पे करो। ठीक है, उस चीज को इतना पैसे कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो चीज मत बनाओ यहाँ पे। अब देखिए, जैसे कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, कैंसर मुझे ऐसा लग रहा है, या मे बी ऑलरेडी है ये आपकी लाइफ में, जो कि आपको पैसे को लेकर आपका नुकसान कराएगा। मे बी दिस पर्सन इज जेलस, मे बी दिस पर्सन हैज नो मनी। तो वो या तो आपका पैसा चुरा लेगा या फिर आपका नुकसान करवा देगा। बट इस पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी अनवाइज चॉइस। ठीक है, तो इस चीज को एक बेहतर तरीके से हैंडल करा जा सकता है अगर आप इस नेगेटिव इंसान से कट ऑफ कर लो, जो कि आप ऑरा क्लेंजिंग से कर सकते हो, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है, नेगेटिव लोग जो है वो दूर हो जाएं। आप कॉर्ड कटिंग से भी कर सकते हो, जिससे डिटैच करना बहुत इजी होता है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हो या अदरवाइज। यहाँ पे आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी ले सकते हो, एक एमेथिस्ट क्रिस्टल है, या और भी बहुत नेगेटिव लोगों को दूर करने के लिए, नजर हटाने के लिए भी बहुत क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल काफी हेल्प करेंगे। बट दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी एंड दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ये इंसान आपको पैसे को लेकर पागल बना के चला जाएगा एंड यू विल बी लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, मैंने तो इस इंसान पे ट्रस्ट करा था। तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगेन यू आर बीइंग वेरी नेगेटिव कैंसर। पैसे को लेकर खासकर काफी डर है, नुकसान हो गया तो हमने यहाँ पे पैसे लगाया है, घर पे, गाड़ी पे, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, क्रिप्टो पे, कहीं कुछ हो गया तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल क्लियर लैंग्वेज में बता रही हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। जितना आप सोचोगे अरे आज जल्दी पहुंचना है, रेड लाइट ना मिले, उतनी ही रेड लाइट मिलेगी। ठीक है, तो आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो रियल चैलेंजेस में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। पैसे को लेकर डर है तो पैसे का नुकसान हो रहा है। यू नीड टू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस। आपको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। नहीं, हेल्प की जरूरत है। एंड यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग की भी जरूरत है, बिकॉज आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज बहुत हैं, आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं। इसके साथ तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कैंसर। ठीक है, तो थोड़ा इन चीजों पे वर्क करिए। वर्क नहीं करोगे तो उसी एक एनर्जी में घूमते रह जाओगे, बिकॉज यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपका क्या हो रहा है कि पास्ट में हो, या सपने देख रहे हो, या ख्याली पुलाव पका रहे हो, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, व्हाटएवर इट इज,
प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे हो, बिकॉज ऑफ विच आप एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। आपके सामने से ग्रो करने की, प्रोग्रेस करने की, पैसा कमाने की, आगे इवॉल्व होने की, बढ़ने की लाइफ में अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी आपकी आंखों के सामने से। वाई? बिकॉज यू आर जस्ट लॉस्ट, सो यू नीड टू वेक अप। या तो बोर बहुत हो रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, डिसकंटेंटमेंट बहुत है, बट उस वजह से ध्यान कहीं और है और होना कहीं और चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी जब चली जाएगी हाथ से, उसके बाद रो के भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा इन चीजों पे वर्क करिए। आपने जितनी भी मेहनत करी थी, आगे की अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, आगे आप मे बी नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपने पहले जो मेहनत करी थी, कहीं पे इन्वेस्ट करा था, कहीं पे किसी की हेल्प करी थी, मे बी आपने कुछ ऐसे कहीं पे आपने प्रोजेक्ट्स में कहीं पैसा लगाया था या फंडिंग दी थी, आई डोंट नो, बट वहां पे यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। उस जगह से आपको पैसा मिल रहा है, उस जगह की वजह से, उस डिसीजन की वजह से आपको पैसा, लग्जरी, सारी चीजें मिल रही हैं। यू आर वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है आप में से कई लोग बोले कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से पैसे का नुकसान हो रहा है, बिकॉज फियर सराउंडिंग मनी, और यहाँ पे पैसा आ रहा है। तो देखिए, पैसा ऐसा तो नहीं है किसी के पास आ गया तो कभी जाता नहीं है, या अगर चला गया तो कभी आता नहीं है। तो जा भी रहा है, आ भी रहा है, एंड दैट इज हाउ लाइफ इज। ठीक है, बट पुरानी चीजों का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। अगर आप कुछ चीजें अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि नेगेटिव लाइक थिंग्स मैनिफेस्टिंग, तो वहां पे मैंने आपको बताया आप क्या क्या करवा सकते हैं, बट यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। लग्जरी दिख रही है। देखिए कैंसर, जस्ट हैव फेथ दैट द यूनिवर्स हैज प्लान्ड एवरीथिंग फॉर यू। फेथ रखना कि भाई सारी चीजें वर्कआउट हो जाएंगी, फेथ रखना कि हाँ फ्यूचर ब्राइट है, फेथ रखना कि सब बढ़िया हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेगेटिविटी का मतलब है कि भाई मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं डिवाइन एनर्जी पे फेथ नहीं रख रहा हूं। ठीक है, सो फेथ रखिए, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में, ताकि चैलेंजिंग टाइम जो है वो खत्म हो। कोई भी अगर रुकावट है या मुश्किल है आपकी लाइफ में, तो वो रुकावट कैसे खत्म करोगे? कुछ चेंज लाके ना, कुछ पॉजिटिव चेंज लाकर। लेट से अगर आपको इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, ये एक रुकावट होगी कि भाई तबीयत खराब हो जाती है, पूरी रात जगे रहते हैं। तो अब इसमें पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी तरफ से क्या ला सकते हैं? 10 बजे लेट जाएं। नहीं नींद आती है कोई बात नहीं, बट अपनी तरफ से चेंजेस लाइए। 10 बजे लेटें, या दिन में वर्कआउट करें ताकि थकें, या रात को 10 बजे के बाद फोन नहीं देखना है, जो डूम स्क्रोलिंग बोली जाती है वो नहीं करनी है। तो अपनी तरफ से तो चेंजेस लाओ एटलीस्ट, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ो, यूनिवर्स अपने आप कर देगा। सो आई कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट पैसे और करियर को लेकर ना थोड़ा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा यूनिवर्स पे। आपके हार्डवर्क्स की वजह से आपको, आपके हार्डवर्क की वजह से, हार्डवर्क्स नहीं, हार्डवर्क की वजह से आपको रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पैसा, सारी चीजें मिल रही हैं। आप एक जर्नी पे निकले थे, यहां से स्टार्ट करा था, यहां तक पहुंचना है, कोई डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं उस जर्नी में, लीजिए, बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, आराम से लीजिए। काफी बढ़िया तरीके से आप बैलेंस कर रहे हो मल्टीपल प्रायोरिटीज एट वंस कैंसर, विच इज लाइक एन अमेजिंग थिंग। आप काफी डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हो, काफी विल पावर के साथ काम कर रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस जर्नी में आगे जाना है। बट उस डिटर्मिनेशन और विल पावर में ना कहीं डेस्परेशन भी मिक्स हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगे अरे अब इसमें क्या करना है, अरे डिसीजन लेना, चलो ले लेते हैं जल्दी से। रश डिसीजन नहीं लेना है। पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, आपके काम को, आपके एफर्ट्स को सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ ये काम काफी अच्छा कैंसर ने किया है, और हम कैंसर को इस चीज का अवार्ड देंगे या रिवॉर्ड देंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट कई चीजों का तो ध्यान देखिए कैंसर यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। पैसे वैसे का ना, जो आपका नुकसान होने के चांसेस हैं, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। या कोई मैनिपुलेटिव इंसान है जो आपका पैसे का नुकसान कर सकता है, वहां पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कैंसर के लिए 11th to 20th अगस्त, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैंसर के लिए 11th to 20th अगस्त, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैंसर के लिए 11th to 20th अगस्त, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैंसर के लिए 11th to 20th अगस्त। कैंसर, यू नीड टू यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपको अगर अपनी लाइफ में फायदा चाहिए तो आपको आपकी इंट्यूशन जो है, थर्ड आई चक्रा जो है, विजडम, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। चाहे आप एमेथिस्ट क्रिस्टल के थ्रू करो, चाहे आप हीलिंग के थ्रू करो, चाहे आप स्विच वर्ड्स के थ्रू करो, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ में आगे तभी ग्रो कर पाओगे और सही डिसीजन तभी ले पाओगे जब दिमाग की बत्ती जलेगी। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए। मे बी आपका कोई फ्रेंड है जो आपको एडवाइस दे रहा है, उस एडवाइस को सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको लगेगा कि अरे ये क्या बकवास कर रहा है, बट नहीं, वो बकवास नहीं कर रहा है, वो सुनने के लिए है, एडवाइस फॉलो करने के लिए है। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि काफी एरोगेंट हो, काफी बोस्टफुल हो, शो ऑफ करता हो, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो वो करूंगा, तुम मेरे से पंगा मत लेना, एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऐसा कोई इंसान आएगा, यू विल you will be meeting this person maybe 11 to 20th में, but ऐसे इंसान से आप टकराओगे डेफिनेटली। एंड आई फील उल्टा जवाब देने की जरूरत नहीं है, पंगा लेने की जरूरत नहीं है। दिस पर्सन माइट रूइन एवरीथिंग फॉर यू। सो हर इंसान से यू डोंट हैव टू पिक अ फाइट, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको बस जा लेने देना चाहिए कि ठीक है, ये मुझे इतनी एनर्जी इस पे वेस्ट नहीं करनी है, ये वो इंसान है। यू माइट कम अक्रॉस दिस पर्सन, बट आप बाहर साइड हो जाइएगा, ठीक है, जा लेने दीजिए उनको थोड़ी देर के लिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो या जो भी है वो साइड कर लीजिए। शॉर्ट जर्नी मुझे दिख रही है, कहीं पे जा रहे हैं, मे बी वीकेंड स्टे के लिए कहीं जा रहे हैं, मे बी, या बिजनेस ट्रिप के लिए हो सकता है, कहीं पे जा रहे हैं, कोई नया कुछ पिच करने, कहीं पे कोई बिजनेस पार्टनर के पास, कोई रिस्की चीज कर रहे हो आप कैंसर, या फिर करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक अ चांस। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, जो चीज कर रहे हो वही चीज करते रहोगे, तो जो अभी रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट मिलता रहेगा। ये मेरी लाइफ के ना 2-3 फंडे हैं, उसमें से ये एक है। एक तो ये है कि जिसको जिसमें खुशी मिले, तुमको जो करने में खुशी मिल रही है वो करो। मेरे दिमाग सॉर्टेड रहता है इससे, मैं किसी को ना कुछ बोलती हूँ, ना मैं किसी को मुझे बोलने देती हूँ। दूसरी चीज है ये कि अगर कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए लाइफ में तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है आपकी, कोई बिजनेस पार्टनर के साथ हो रही है, या फिर ये एक ओल्डर वुमेन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। मे बी या तो ये मदर इन लॉ है, मदर है, मे बी वाइफ है, ठीक है, वाइफ आपसे बड़ी है, जरूरी नहीं ओल्डर है तो मतलब बुढ़ी कोई या एजेड नहीं, बट जरूरी नहीं कोई बूढ़ा इंसान ही हो, बट उम्र में बड़ी हो सकती है ये। प्रोबेबिलिटी एजेड की वैसे ज्यादा है, I'll correct myself, एजेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कोई डीलिंग है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट इंसान है, इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर लीजिए। या तो ये फ्रेंड है, या इंपॉर्टेंट इंसान है, या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है बिकॉज ये एरोगेंट और बोस्टफुल इंसान है, ठीक है। तो कौन सा है इंसान, किस तरीके का इंसान है, वो आप ही को फिगर आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थर्ड आई चक्रा पे अपने वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी समझ बिल्कुल ब्लॉक्ड दिख रही है मुझे यहाँ पे कैंसर। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस, मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है, और वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगता है कि कितना पसंद है उनको 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बारी, आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, बट रिलैक्स होके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलैक्स होके, बिना एंग्शियस हुए, बिना स्ट्रेसफुल हुए, बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके काम डाउन होकर फिर एक क्वेश्चन सोचिए मन में, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये,
बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अगेन दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव टू बी अ रेपिटेटिव वन। ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, फिर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एक रीडिंग में एक क्वेश्चन होगा एवरी टाइम, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, चाहे वो रीडिंग के साथ हो, कार्ड्स के साथ हो, मेरे साथ हो, डिवाइन एनर्जी के साथ हो, यूनिवर्स के साथ हो, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जितना आप कमेंट करेंगे उतने अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। ऑल्सो जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा आगे, रिलैक्स करिए। जितना आप रेस्टलेस होंगे और इम्पेशेंट होंगे ना, उतना ही आंसर जो आएगा आपके लिए वो सही नहीं होगा, बिकॉज एनर्जीज फिर मैच नहीं करेंगी। तो एनर्जीज मैच करने के लिए थोड़ा कामनेस और एक ठहराव आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना जल्दबाजी करोगे उतनी ही चीज गड़बड़ होगी। ठीक है, तो आराम से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है एंड अकॉर्डिंगली फिर पॉज करके वीडियो फिर प्ले करके फिर देखिए। ओके, कैंसर का क्वेश्चन आंसर यस है और कैंसर के क्वेश्चन का आंसर लें कि इसको नहीं लें? नहीं, कैंसर का क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है। Okay, Cancer, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, reading connect करने की कोशिश करिए, फिर play करिए। ठीक है? Now the answer to your question is no. एक्चुअली क्लियर कट नो नहीं है, बट यहाँ पे आपको अपनी तरफ से ना एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा, मतलब अपनी तरफ से फाइट बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पे इजीली चीजें नहीं मिलेंगी, मिल सकती हैं, चांसेस हैं, टुवर्ड्स यस है, बट मतलब बहुत ही यू विल हैव टू लाइक गिव इन योर बेस्ट। एक इजी वे आउट नहीं है, स्मूथ नहीं है, काफी फाइट करोगे तो जाके ये चीज मिलेगी। चार्म्स क्या बता रहे हैं कैंसर के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं कैंसर के लिए? लेटर L for love, letter N for Nagaland, letter Q, letter U for umbrella। बैलेंस बनाइए। आप में से कई लोगों का बैलेंस बहुत ऑफ दिख रहा है। ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, बट मुझे ग्रेजुअल ग्रोथ दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रो कर रहे हो, यू आर बिकमिंग इनटू दिस न्यू पर्सन, बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, धीरे धीरे सारी चीजें आगे आ रही हैं। वाइन कंजम्पशन दिख रहा है, मे बी कुछ सेलिब्रेट करने वाली कोई चीज आ रही है, आप उसमें वाइन पी रहे हो, पसंद है, वो चीज हो सकती है, या मे बी कोई विनयार्ड वगैरह आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, वो भी चीज हो सकती है, क्योंकि ग्रेप्स भी है हमारे पास। तो मे बी आप विनयार्ड कहीं घूमने जा रहे हैं, या मे बी आपको पसंद है विनयार्ड्स की हिस्ट्री पता करना, और मे बी आप वाइन या विनयार्ड से रिलेटेड कहीं जगह पे आप काम करते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कैंसर। ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें हमने करियर और मनी प्रिडिक्शंस कवर करी हैं 11 to 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।